हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस ट्यूशन। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं किसी वीडियो में ऐसा बोलता नहीं हूँ। क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है कि इस वीडियो में हम फैक्ट शेयर करने वाले हैं। वो फैक्ट किस बेसिस पे है? वो फैक्ट है आपका गवर्नमेंट सैलरी के बेसिस पे, एम्प्लॉयर की सैलरी के बेसिस पे, और गवर्नमेंट नंबर ऑफ जॉब जो कम हो रहे हैं, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो जो टॉपिक हम लिखे हैं कि 8 पे कमीशन के बाद चपरासी यानी कि प्यून की सैलरी मिनिमम 50,000 प्लस हो जाएंगी। सेकेंड पॉइंट जो हम डिस्कशन करने वाले हैं कि डिक्रीज इन गवर्नमेंट जॉब, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी गवर्नमेंट जॉब की संख्या काफ़ी कम हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। राइज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये सारा पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, ये फैक्ट है, कोई हम हाइपोथेटिकली बात नहीं करेंगे, कोई काल्पनिक व इमेजिनरी बात हम नहीं करने वाले हैं। जो डाटा है, जो फैक्ट है, वो आपसे हम शेयर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आधा देखिएगा तो फिर कमेंट सेक्शन में आप जो राय अपना रखेंगे वो में भी गलत हो सकता है, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं, क्योंकि इस वीडियो में फैक्ट है, तो मे भी आपका मत जो है वो डिफरेंट हो सकता है, बट गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल लास्ट वीडियो में भी हम डिस्कशन किए थे कि जो 6 पे कमीशन है, मैं इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूँ। 6 पे जो कमीशन है ये 2006 में आई थी, ठीक है। 7 पे कमीशन जो है वो 2016 में एनडीए की सरकार लाई थी, और अब जो आने वाली है 2026 में वो हमारा 8 पे कमीशन है। तो ये जो सैलरी के बारे में बोले हैं कि क्या सैलरी चपरासी की सैलरी, प्यून की सैलरी 50,000 मिनिमम हो जाएगी, बिल्कुल यस 100%। ये होगी आपकी जनवरी 2026 से, ठीक है। क्यों मैं ऐसा करें? क्योंकि देखिए, ये 2010 से 2006 से 2016 के बीच में इन जो हमारा सैलरी बढ़ी थी वो 2.87 बढ़ी थी बेसिक पे का, और यहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट था, यानी कि महंगाई जो बढ़ी थी, उसी के बेसिस पे सैलरी बढ़ाई जाती। देखिए, सैलरी बढ़ाने का जो आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, गवर्नमेंट का कोई ऐसा शौक नहीं रहता है कि सैलरी बढ़ाए, क्योंकि महंगाई बढ़ती है। डॉलर का देखिए, आप देखेंगे कि रुपये का वैल्यू डॉलर के कंपेरिजन डिक्रीज हो रही है। 86 पॉइंट चल रहा है, एक डॉलर में 86 रुपये चल रही है। तो इसके कारण क्या होता है कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ती है। आप देखते होंगे कि जो सामान पहले 10 रुपये में मिल रहा है आज से 10 साल पहले, तो वो अभी उसकी कीमत कम से कम 50 रुपये होंगे, है ना। जो लैंड की कीमत आज से 10 साल पहले X रुपये होगी, वो अभी आपकी उसकी 5x 4x। तो ये क्या हुई? महंगाई बढ़ी ना। जो सामान आप पहले, लेट सपोज आप आज से 10 साल पहले 20 रुपये केजी आप आलू ले रहे थे, तो अभी वो 40 रुपये केजी मिल रही है 10 साल पहले, है ना। तो ये महंगाई बढ़ रही है, तो इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इसलिए ये जब बढ़ती है तो सरकार उसी के बेसिस पे, उसी के रेशियो में, ये हमारा हो गया इन्फ्लेशन रेशियो सैलरी है। तो जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगी उसी के रेशियो में सैलरी सरकार बढ़ाती है हर 10 साल में, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है कि 8 पे कमीशन में सैलरी आपकी बहुत बेहतर होने वाली है, ठीक है। अब देखिए, सेकेंड पॉइंट के ऊपर हम लोग आते हैं कि डिक्रीज इन गवर्नमेंट जॉब। इसका एक फैक्ट आपसे हम शेयर करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2020 में गवर्नमेंट जो हायर किए थे, यानी कि गवर्नमेंट जो 2020 ईयर फाइनेंशियल ईयर 2020 में गवर्नमेंट जो जॉब दिए थे, वो जॉब कितने एम्प्लॉय को दिए थे? परमानेंट जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं। तो 1,19,000 गवर्नमेंट जॉब को हायरिंग किए थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हायरिंग हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये मैं किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए 2000, फिर मैं अगले ईयर की बात कर रहा हूँ 2021 में ये नंबर घट करके 87,423 हो जाते हैं। यानी कि हर साल लगातार आप देखे होंगे कि गवर्नमेंट का जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वैकेंसी है वो कम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा बोलेंगे कि सर एसएससी में तो वैकेंसी बढ़ रही है। माय डियर, एसएससी में कभी वैकेंसी कम होती है, कभी बढ़ती है। उसका एक एवरेज निकालेंगे, 5 साल का या 10 साल का एवरेज निकालेंगे तो वो फिक्स रहता है। अगर इलेक्शन ईयर है तो आपकी वैकेंसी बढ़ जाएगी, अगर इलेक्शन ईयर नहीं है तो वैकेंसी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि और मैं एक डेटा आपसे शेयर कर रहे हैं कि रेलवे डिपार्टमेंट में 2025 में आज 2025-24 में सबसे कम रेलवे एम्प्लॉय, यानी कि लोएस्ट नंबर ऑफ रेलवे एम्प्लॉय है। ये इंडियन
द हिंदू, बहुत सारे न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होंगे तो उसमें ये आर्टिकल्स आते रहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट का देखिए नंबर ऑफ जॉब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिक्रीज हो रहा है। तो देखने में तो आपको लग रहा है कि हाँ बहुत बढ़िया सैलरी है, वह 50,000 रुपये प्यून की सैलरी बहुत बेहतरीन होगी, ये सही है। लेकिन ये भी तो देखिए कि क्वालिटी बढ़ रही है लेकिन क्वांटिटी घट रही है। और क्योंकि हमारे देश में जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर एक ऐसा देश में आप रह रहे हैं जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उस बहुत ज़्यादा होने के कारण जो क्वांटिटी वाला प्रोडक्ट है उसके पीछे लोग बहुत भागेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छा मिल रहा है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मिलेंगे, आपको परमानेंट जॉब मिलेगी, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। तो इसके कारण क्या होगा, इस फैक्टर के कारण जो हमारा कंपटीशन है, जो हम ये पॉइंट लिखे हैं कि गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो हमारा कंपटीशन है बहुत ज़्यादा और टफ हो जाएगी। आप लोग जानते हैं कि अभी भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट में टफ है, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि 2016 से जब उतनी सैलरी नहीं थी, तो 2016 से पहले आप अपने सीनियर से पूछिएगा तो उतनी कंपटीशन नहीं थी जितनी आज की डेट में कंपटीशन है। तो उसी तरह से फिर देखिएगा 2026 में जब सैलरी लागू होगी तो और कंपटीशन बढ़ेंगे, क्योंकि ये सभी को अट्रैक्ट करेगा। जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी क्रीम लेयर ऑफ स्टूडेंट हमारे सोसाइटी में हैं, उस सभी को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो इसके कारण क्या होंगे कि स्टूडेंट को ज़्यादा झुकाव, ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब की होंगे तो कंपटीशन लेवल और बढ़ेगी, है ना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिनके बच्चे के पास, जो स्टूडेंट के पास अभी मौका है, जैसे आरआरबी एनटीपीसी है ना, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, तो जिनके पास मौका है जल्दी से जल्दी ले लीजिए। एसएससी जीडी है, जॉब ले लीजिए, क्योंकि आने वाला समय में जॉब लेना, गवर्नमेंट जॉब लेना और टफ हो जाएगी। थर्ड जो रीजन है वो प्राइवेटाइजेशन भी है, राइज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। आप देखते होंगे कि आज से 10 साल 15 साल पहले रेलवे स्टेशन पे जो इंसान जो उसे रेलवे स्टेशन को सफाई में रहते थे, जो रेलवे स्टेशन को साफ सुथरा करते थे, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और आज देखिए वो प्राइवेट है। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल और मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखते होंगे कि जब आप टिकट लेने के लिए जाएंगे, जनरल टिकट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे एक बुकिंग ऑफिस होती है ना, बुकिंग ऑफिस रेलवे का, और उसी में बुकिंग क्लर्क होते हैं, कमर्शियल बुकिंग क्लर्क, ठीक है। तो अब देखिएगा ये गवर्नमेंट है, लेकिन इसी के पैरेलल गवर्नमेंट एक एटीबीएम मशीन, आप देखे होंगे एटीबीएम मशीन शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पे जो इंसान खड़ा रहता है, एक तो वो मशीन है, उसे आप खुद टिकट ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपको स्टाफ की जरूरत नहीं है, स्टाफ की जरूरत कम हो गई। और अगर वहाँ पे कोई स्टाफ खराब भी है तो वो प्राइवेट सेक्टर है, वो गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर है। उसको कमीशन बेसिस पे, यानी कि अगर आप 1 लाख का टिकट बेच रहे हैं तो उसमें आपका 10% मिलेगा, 15% मिलेगा। दिस इज अ बेस्ड ऑन कमीशन, नॉट ऑन द फिक्स सैलरी एंड नॉट ऑन द फिक्स पेंशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर आई एम सेइंग। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है। आप देखिएगा आने वाला 10 साल में, मैं लिख के दे रहा हूँ कि आने वाला 10 साल में पूरा रेलवे का बुकिंग ऑफिस बंद हो जाएगा। क्यों बंद होगी? क्योंकि अभी तो चलो कुछ ऐसे हमारे जनसंख्या है जो मोबाइल चलाना नहीं जान रहे हैं, कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो टिकट नहीं ले पा रहे, लेकिन अब जो आने वाला जनसंख्या है, जो हम लोग हैं, जो आने वाला जनसंख्या 10 साल, वो सभी लोग मोबाइल से टिकट यानी कि एटीबीएम से टिकट ले सकते हैं। तो सारा का सारा बुकिंग ऑफिस खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात, आप देखते होंगे कि जो स्टेशन पे टीसी रहते हैं उनकी वहाँ पे भी रोबोटिक सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी बाहर कंट्री में स्टार्ट हो चुका है, समझ रहे हैं। तो सफाई कर्मी में आपका रोबोटिक सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, टिकट चेकिंग में आपका रोबोटिक सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, टिकट कटिंग मतलब कि जहां आप टिकट लेते हैं बुकिंग काउंटर पे, वहां पे रोबोटिक सिस्टम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मशीन आ गई है। तो प्राइवेटाइजेशन कहें इसे, या मॉडर्नाइजेशन कहें, या मशीनरी, जो भी इसे वर्ड आप कह सकते हैं, ठीक है। सारा बेसिकली मेरा तो ये मानना है कि किसी एक वर्ड नहीं है, सारा का ये एडिशन है। प्राइवेटाइजेशन भी है, फिर यहाँ पे मशीन भी आ रही है, रोबोटिक सिस्टम भी आ रही है। तो इस सबको ऐड होने के बाद जो एक आउटपुट होते हैं, वो उसके कारण आपका नंबर ऑफ जॉब यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी डिक्रीज होंगे ही होंगे। तो ऑब्वियसली की सैलरी बहुत अच्छी है, नो डाउट। और ये मैं आपको हाइपोथेटिकली नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट के बेसिस से बोल रहा हूँ कि सैलरी बढ़ेंगे, काफ़ी बढ़ेंगे। क्योंकि 6 पे कमीशन से जब 7 पे कमीशन आई थी तो 3 टाइम्स सैलरी बढ़ गया था, यानी कि किसी का 7,000 से लेकर 21,000 बेसिक पे हो गई थी, 18,000, है ना। तो सैलरी बिल्कुल बढ़ेगी, ये आप लोग निफिकिर रहिए, बिल्कुल 100% है। लेकिन हाँ, उसी के साथ अगर कोई चीज़ अच्छी है, डायमंड अगर बहुत अच्छा दिखता है तो महंगा भी मिलता है।
है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सरकारी नौकरी में अगर सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी तो लेना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो चैनल है ये जो साइंस ट्यूशन, इस पर क्लासेस स्टार्ट हो जाने वाले हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका क्या इस वीडियो पर क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आप सभी का कमेंट पढ़ते हैं और उसके अनुसार हम अपना आंसर देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।